ओके फ्रेंड्स, ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब dy बाई dx को हटा के पूरे इक्वेशन को xy फॉर्म में लाना है। तो इस इक्वेशन को भी मैंने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में समझाया था, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे dy बाई dx अकेला नहीं, इसके साथ x है। हमें ये फॉर्म चाहिए जहाँ पे dy बाई dx सिर्फ अकेला हो और y के साथ जो भी होगा वो हमारा p ऑफ x होगा और राइट हैंड साइड जो भी होगा वो q ऑफ x होगा। तो ये हमारा q ऑफ x हो गया। लेकिन यहाँ पे dy बाई dx के साथ x है, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हम x से डिवाइड करेंगे। इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ dy बाई dx। इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y बाई x और इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x बाई x इंटू ई रेज टू माइनस x। अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब dy बाई dx अकेला इंडिविजुअल है। तो y के साथ जो भी है वो हमारा p ऑफ x, मतलब y के साथ क्या है माइनस 1 बाई x है। तो हमारा p ऑफ x क्या हो गया माइनस 1 बाई x और q ऑफ x क्या होगा, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो ये पूरा है वो हमारा q ऑफ x हो गया। q ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन x इंटू ई रेज टू माइनस x। ओके, इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। तो ई रेज टू p ऑफ x हमने क्या ढूंढा है माइनस 1 अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस तो कांस्टेंट है, माइनस 1 को अगर कांस्टेंट ले लें माइनस को तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। हमें पता है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, तो माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, करेक्ट। अब ये माइनस 1 है, यहाँ पे इसको हम माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो ये log x के रूल के हिसाब से अगर n log x है तो इस n को x के पावर में लिख सकते हैं हम, ये हमें पता है। तो इसलिए इस माइनस 1 को x के पावर में लिख लेंगे, e रेज टू log x रेज टू माइनस 1। अब हमें दूसरा भी एक log का रूल पता है कि अगर e रेज टू log x रेज टू y है, ओके, और यहाँ पे अगर बेस ना लिखा हो तो हमें कंसिडर कर लेना है कि ये बेस e है। यहाँ पे बेस नहीं लिखा है तो हमें पता है कि ये बेस e है, ये हमें कंसिडर कर ही लेना है। अगर बेस नहीं लिखा है तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये बेस e होगा। यहाँ पे अगर e log e बेस x रेज टू y है तो e और e ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा x रेज टू y। उसी हिसाब से अगर ये e रेज टू log e x बेस e है, e रेज टू log x पावर माइनस 1 बेस e है, तो ये e log e पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा x रेज टू माइनस 1 पावर। x रेज टू माइनस 1 पावर मतलब 1 अपॉन x, मतलब कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला 1 अपॉन x। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हम इसको क्या कर देते, दोनों साथ मल्टीप्लाई कर देते इस पूरी टर्म के साथ। तो इस 1 अपॉन x को यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन x dy बाई dx माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर ई रेज टू माइनस x। अब मैंने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि इस लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी टर्म को हमें डी बाई डी एक्स फॉर्म में लिखना है। और कैसे लिखना है, y के साथ जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसको लिख लेना है 1 अपॉन x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है उसको y के साथ लिख लेना है, तो ये हमारा होगा डी बाई डी एक्स, इस टर्म का डी बाई डी एक्स फॉर्म। क्यों, क्योंकि अगर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हमसे फिर से यही टर्म देगी। देखते हैं, देखिए 1 अपॉन x को कांस्टेंट रखिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो 1 अपॉन x इंटू डी बाई डी एक्स होगा, राइट, मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से। प्लस अब इसको कांस्टेंट रखिए y को और 1 अपॉन x का कीजिए तो 1 अपॉन x का क्या होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये वाली टर्म हो जाएगी, मतलब इसका डेरिवेटिव फिर से यही मिलेगा। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या याद रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y, और इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x dx। अब इस वाली टर्म का तो इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्ट,
ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी y अपॉन एक्स। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो इसका फॉर्म है डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर में मैंने आपको समझाया है, उसमें डिटेल में सिखाया कि अगर इस वाला फॉर्म आता है e रेज टू x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। मतलब e रेज टू x के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में f ऑफ x हो और प्लस में इसका डेरिवेटिव हो सेकंड साइड, इसका डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। x f ऑफ x मतलब x का फंक्शन और f डैश x मतलब यह जो भी फंक्शन होगा उसका यहाँ पे डेरिवेटिव। लेकिन सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें e रेज टू x चाहिए, यहाँ पे e रेज टू माइनस x है, तो इस माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो इससे सबसे पहले माइनस एक्स को अगर टी लिया तो हमें dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा t के फॉर्म में, तो इस पर से dx क्या होगा माइनस dx इज इक्वल टू dt। तो dx इस पर से क्या मिलेगा हमें dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये सारी जो हमने वैल्यूज रखी वो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो y अपॉन एक्स हो गया इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने t लिया तो t क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टी। तो x की जगह माइनस टी रखेंगे, तो x की जगह अगर माइनस टी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, नीचे x की जगह माइनस टी आएगा, तो x की जगह माइनस टी, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर होगा, माइनस टी का स्क्वायर क्या होगा टी स्क्वायर, और e रेज टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स तो t है तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू टी, और dx क्या हो जाएगा माइनस dt। ओके, तो अब ये e रेज टू प्लस टी वाला फॉर्म आ गया, मतलब कि ये फॉर्म आ गया e रेज टू एक्स वाला फॉर्म आ गया, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके, और ये प्लस वाला फॉर्म आ गया। इसके साथ हमें क्या चाहिए, एक तो फंक्शन जो भी होगा वेरिएबल उसका फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे टी वाला फंक्शन है तो हमें यहाँ पे टी का फंक्शन चाहिए, तो इस फंक्शन को हम दो सेपरेट पार्ट्स में ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस करके। तो इस वाले फंक्शन को अगर ऐसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर को इसके नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी, राइट, e रेज टू टी माइनस डी टी, करेक्ट। अब ये माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इस ब्रैकेट में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा e रेज टू टी टी टी। अब देखिए ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सेम है, e रेज टू एक्स की सिर्फ वेरिएबल चेंज है, x की जगह t है, लेकिन प्लस होना चाहिए, ये प्लस नहीं था इसलिए हमने इस माइनस को प्लस करने के लिए हमने t सपोज किया, तो पूरा फंक्शन t वेरिएबल में आ गया, यहाँ पे पूरा फंक्शन x वेरिएबल है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब एक बार प्लस में आ गया e रेज टू एक्स की जगह e रेज टू t, dx की जगह आ गया dt, ये देखिए f ऑफ x, ये हमारा f ऑफ x है, f ऑफ t है ये, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए f डैश t, इसका डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन t का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर मिलता है, यानी कि प्लस एफ एक्स का प्लस एफ डैश एक्स हमें मिल रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ टी तो उसका प्लस एफ डैश टी हमें मिल रहा है, मतलब ये फॉर्मूला इससे फिट हो रहा है। ये फिट करने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट पूरे किए, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब e रेज टू टी इंटू ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ टी है वो लिख देना है हमारा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू e रेज टू टी 1 अपॉन टी प्लस सी। लेकिन t क्या था, t हमारा था माइनस एक्स, तो इसको फिर से रिप्लेस कर देंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू ये x यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहेगा सिर्फ e रेज टू माइनस एक्स, और ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे माइनस, और ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cx, जहां पे c हमारा कांस्टेंट है। तो ये इस तरह ये एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था, करेक्ट।